हेलो अरुण, हम दीपक चिनेजा फ्रॉम सूरज स्कूल महंगा। सो बेटा हम जो केमिस्ट्री का अपना चैप्टर था पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स वो डिस्कस कर रहे थे। तो इससे पहले हम जो डिस्कस कर चुके थे वो मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल के बारे में डिस्कस कर रहे थे। अब नेक्स्ट जो टॉपिक हम डिस्कस करने जा रहे हैं दैट इज मॉडर्न पीरियोडिक लॉ। क्या हुआ कि जो मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल था, मेंडलीव्स पीरियोडिक लॉ था, वो कुछ फेल हो गया था। क्या कारण थे? लिमिटेशंस की बात करते हैं। तो हम क्या डिस्कस करेंगे? मॉडर्न पीरियोडिक लॉ। तो क्या था, इससे पहले कुछ कमियां रह गई थी हमारे पास कि जो मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल थी वो पोजीशन ऑफ आइसोटोप्स को नहीं बता पाई थी। पोजीशन ऑफ आइसोटोप्स, पोजीशन ऑफ आइसोटोप्स के बारे में कोई जानकारी नहीं दे पाई थी। सेकंड है अनोमलस पोजीशन ऑफ सम पेयर ऑफ एलिमेंट्स। अनोमलस पोजीशन ऑफ some pair of elements कि कुछ पेयर्स के बारे में डिस्कस नहीं कर पाए थे कि क्या था कि जिनका एटॉमिक मास ज़्यादा था उनको तो पहले रखा गया और जिनका एटॉमिक मास कम था उनको बाद में रखा गया। तो इसके बारे में कोई जानकारी नहीं दे पाए थे कि ऐसा क्यों किया उन्होंने। और नेक्स्ट आता है अनसर्टेनिटी इन द प्रेडिक्शन ऑफ न्यू एलिमेंट्स। थर्ड पॉइंट इज अनसर्टेनिटी in the prediction of new elements. Uncertainty in the prediction of a new element. अब क्या हुआ कि जो नए एलिमेंट्स डिस्कवर करने थे उनके बारे में अनसर्टेन थे, इनके बारे में कोई ज़्यादा जानकारी नहीं दे पाए। सो इन वजह से इनकी थ्योरी हो जाती है फेल। अब क्या होता है इसके बाद नेक्स्ट जो हमारे पास आते हैं मॉडर्न पीरियोडिक लॉ आता है। ये क्या कहता है हमारे पास कि अभी तक हम क्या मान रहे थे, एटॉमिक मास जो है उसको फंडामेंटल प्रॉपर्टी हम मान के चल रहे थे। एटॉमिक मास के बेसिस के ऊपर इंक्रीजिंग एटॉमिक मास के अकॉर्डिंग हम सभी एलिमेंट्स को अरेंज करते जा रहे थे। लेकिन अभी हमने क्या किया, जो मॉडर्न पीरियोडिक लॉ आया उसके अंदर क्या कहा गया कि एटॉमिक नंबर more fundamental property than atomic mass। यहाँ पे क्या कहा गया कि एटॉमिक नंबर इज द मोर फंडामेंटल प्रॉपर्टी देन एटॉमिक मास। कि पहले मान रहे थे कि एटॉमिक मास जो सभी प्रॉपर्टीज को डिफाइन कर रहा है, लेकिन अभी यहाँ मॉडर्न पीरियोडिक लॉ की जब बात करते हैं तो इन्होंने क्या बताया कि एटॉमिक नंबर इज द मोर फंडामेंटल प्रॉपर्टी देन एटॉमिक मास। तो सिंपली हम क्या बात करते हैं हमारे पास कि हम पढ़ते हैं एटॉमिक नंबर क्या होता है इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन द न्यूक्लियस। भाई क्या होता है, एक न्यूक्लियस होता है, एक एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट होता है। तो न्यूक्लियस के अंदर जो हमारे पास प्रोटॉन्स प्रेजेंट होते हैं, तो क्या कहा गया कि एटॉमिक नंबर इज इक्वल्स टू क्या होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। और इसीलिए इसे प्रोटॉन नंबर भी कहा जाता है। इसी वजह से क्या कहा जाता है, प्रोटॉन नंबर। और अब हमें कोई इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल एटम हमारे पास होता है तो हम क्या डिस्कस करते हैं कि न्यूक्लियस के अंदर जितने प्रोटॉन्स प्रेजेंट हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होंगे इन द एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट। तो वहां से हम क्या कहते हैं, देन एटॉमिक नंबर क्या होगा, इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। एटॉमिक नंबर जो है इलेक्ट्रॉन्स के इक्वल होगा कब, जब एटम होगा इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। क्लियर हो गया। तो हम क्या बताते हैं, एटॉमिक नंबर इज द मोर फंडामेंटल प्रॉपर्टी देन एटॉमिक मास। की एटॉमिक नंबर जो मोर प्रॉपर्टीज को डिफाइन करता है। ऐसा क्यों? क्योंकि एटॉमिक नंबर जो है एक हर एक एलिमेंट का फिक्स होता है। क्यों? क्योंकि इट इज बेस्ड ऑन द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द एलिमेंट्स। एलिमेंट्स की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के ऊपर बेस्ड है कि हर एक एलिमेंट का क्या है, फिक्स एटॉमिक नंबर होता है। और एटॉमिक नंबर जो होल नंबर में पाया जाता है, इट इज ऑलवेज फाउंड इन होल नंबर 1 2 3 4 5 इस तरीके से होगा। और हर एक शेल के वैलेंस, हर एक एलिमेंट के वैलेंस शेल के अंदर क्या होगा, डिफरेंट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं।
मे बी सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, लेकिन हम सिंपली बात करें कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी, सभी की अलग होगी। अब नेक्स्ट पॉइंट हम लेके चलते हैं मॉडर्न पीरियोडिक लॉ के अकॉर्डिंग कि हमारे पास क्या होगा कि द प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर द पीरियोडिक फंक्शन ऑफ द एटॉमिक मास। द प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट्स आर द पीरियोडिक फंक्शन ऑफ द एटॉमिक मास, सॉरी एटॉमिक नंबर। अभी तक हम बात करें तीनों थ्योरीज के अंदर हमने क्या पढ़ा था कि एटॉमिक मास, लेकिन प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ एटॉमिक नंबर ऑफ देयर एटॉमिक नंबर। क्या कहोगे, द प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक नंबर्स। कि एटॉमिक नंबर का पीरियोडिक फंक्शन मतलब कि जो प्रॉपर्टीज होंगी कि सर्टेन रेगुलर इंटरवल के बाद से रिपीट होंगी, एंड दिस इज नोन एज पीरियोडिसिटी इन प्रॉपर्टीज। की जो एलिमेंट्स की प्रॉपर्टी है वो एक रेगुलर सर्टेन इंटरवल के बाद रिपीट होती हैं, एंड दिस इज नोन एज पीरियोडिसिटी इन प्रॉपर्टीज। कोज ऑफ पीरियोडिसिटी की बात करते हैं कि पीरियोडिसिटी का कारण क्या है। कोज ऑफ पीरियोडिसिटी, कोज ऑफ पीरियोडिसिटी। तो यहाँ पे देखो छोटा सा एग्जांपल हम लेके चलते हैं, 2-3 एलिमेंट्स की हम बात करते हैं। लिथियम हमारे पास है, सोडियम है, पोटेशियम, 3 एलिमेंट्स की बात करते हैं। लिथियम का एटॉमिक नंबर हमारे पास कितना होता है 3, सोडियम का होता है 11 और पोटेशियम का होता है 9। अब इन तीनों की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर लिखना चाहें हम तो KLM, तो K शेल के अंदर कितना होगा 2 1, यहाँ पे जो है 2 8 1 और यहाँ पे होगा 2 8 8 1 KLM एंड N। तो इस तरीके से हमारे पास क्या होगा, इंक्रीज होते रहेंगे। तो यहाँ पे हम क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं कि एक रेगुलर इंटरवल के बाद हम क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं कि इनके सभी के वैलेंस सेल में क्या है, देख सकते हैं एक इलेक्ट्रॉन है। इनमें से सभी के वैलेंस सेल में क्या होगा, एक इलेक्ट्रॉन। इस टेबल से हम क्या डिफाइन कर सकते हैं कि इन सभी के वैलेंस शेल के अंदर एक इलेक्ट्रॉन होता है और एक ग्रुप ऑफ फर्स्ट के एलिमेंट्स हम डिफाइन करेंगे आगे, इनको जो टेबल हम बनाएंगे, और इन सभी की वैलेंसी रिमेन्स द सेम और दे आर नोन एज एल्कली मेटल्स। तो यहाँ से हम सिंपली डिफाइन कर सकते हैं कि जो टेबल आगे हम बनाएंगे, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल की हम बात करेंगे, वो दैट वाज टोटली बेस्ड ऑन एटॉमिक नंबर। वो एटॉमिक नंबर के ऊपर बेस्ड होगी। अभी तक जो सारी की सारी थ्योरीज हमने पढ़ी हो किसके ऊपर बेस्ड थी, एटॉमिक मास के ऊपर। सो कल हम लॉन्ग फॉर्म के बारे में डिस्कस करेंगे, लॉन्ग फॉर्म ऑफ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, उसके बारे में हम तो कल डिस्कस करेंगे। क्लियर बेटा? ओके, वी थैंक्स एंड हैव अ नाइस डे।